दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के महान दार्शनिक और विचारक ओशो रजनीश का बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति विचारों के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं कि ओशो ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बहुत सम्मान से, बहुत गहराई से बात की है। ओशो ने उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं कहा, बल्कि यह भी कहा कि उनके समय में संविधान के मामले में अम्बेडकर जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं था। तो इस वीडियो में समझेंगे ओशो की दृष्टि में बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे, जाति व्यवस्था और शूद्र होने पर ओशो क्या विचार रखते हैं, अम्बेडकर की बगावत, बुद्ध का धम्म और नवयान पर ओशो की दृष्टि, और अंत में आज के समय में ओशो और अम्बेडकर की बातें हमें क्या सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो की नज़र में बाबा साहेब अम्बेडकर। ओशो कहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर एक शूद्र परिवार से थे, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका साहस और उनका संघर्ष असाधारण था। वे कहते हैं 5000 साल के शूद्रों के इतिहास में अम्बेडकर जैसा कीमती आदमी पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि शूद्रों में बुद्धि नहीं थी, बल्कि यह कि व्यवस्था ने उन्हें कुचल दिया था। ओशो अम्बेडकर पर दो बातें कहते हैं। पहला, अम्बेडकर की महानता। वे असामान्य प्रतिभाशाली थे, जिनकी बुद्धि, तर्क और कानून की समझ विश्व स्तर की थी। ओशो साफ कहते थे कि कानून और संविधान के क्षेत्र में उनके बराबर कोई नहीं था। दूसरा, व्यवस्था की क्रूरता। अगर 5000 साल की गुलामी के बाद एक अम्बेडकर पैदा हुए, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी लोग अयोग्य थे, बल्कि यह कि उनके मौके छीन लिए गए। ओशो की भाषा में यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह व्यवस्था पर प्रहार भी था। अम्बेडकर की जिद, साहस और मरने को भी तैयार। ओशो रजनीश अम्बेडकर के बारे में कहते हैं कि वे ऐसे व्यक्ति थे जो या तो लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि मर जाने को भी तैयार थे। अम्बेडकर कभी समझौते वाली जिंदगी नहीं चाहते थे। वे थोड़ा थोड़ा सुधार नहीं, बल्कि मूलभूत परिवर्तन चाहते थे। वे शिक्षा, कानून और आंदोलन हर स्तर पर पूरी ताकत से लगे रहे। ओशो कहते हैं, जो आदमी आधा अधूरा जीवन जीता है, वह कभी क्रांति नहीं ला सकता। अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समता, न्याय और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया था। अम्बेडकर और जाति व्यवस्था। ओशो कहते हैं, अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी रचना के जरिए जाति व्यवस्था की जड़ें हिला दी। ओशो रजनीश स्वयं भी जाति व्यवस्था के सबसे बड़े आलोचकों में से थे। इस पर ओशो ने कहा, जाति व्यवस्था धर्म नहीं, राजनीति है। यह आध्यात्मिकता की हत्या और मनुष्य की गरिमा का अपमान है। ब्राह्मणवाद ने शूद्रों, दलितों और तथाकथित नीची जातियों की बुद्धि को नहीं, मौकों को कैद किया। अम्बेडकर ने जिस व्यवस्था के खिलाफ लिखा, लड़ा और आंदोलन किया, ओशो वही बात आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं। ओशो अम्बेडकर की कानूनी योगदान से ज्यादा उनके विद्रोह की सराहना करते हैं। एक ऐसा विद्रोह जो मनुष्य को सम्मान दिलाने के लिए खड़ा हुआ। संविधान, पूना पैक्ट और गांधी पर ओशो की टिप्पणी। ओशो ने एक प्रवचन में डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी और दलितों के सवाल पर भी बात की है। वहां वे साफ कहते हैं, संविधान के मामले में अम्बेडकर जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उनके समय में कोई नहीं था और वे उच्चतम स्तर के कानूनी विद्वान थे। आगे ओशो पूना पैक्ट की बात करते हैं, जहां पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर गांधी और अम्बेडकर के बीच टकराव हुआ। जब गांधी जी अम्बेडकर के पृथक निर्वाचन की मांग के विरोध में अनशन करते हैं, तो ओशो ने उसे गांधी का भावनात्मक ब्लैकमेल कहते हैं। उस अनशन में एक मौलिक दबाव अधिक था, सच्चा संवाद कम। अम्बेडकर को मजबूरी में समझौता करना पड़ा, वरना दलितों के खिलाफ हिंसा और बढ़ सकती थी। इस वजह से गांधी के सामने अम्बेडकर को झुकना पड़ा। अम्बेडकर की बुद्धि मजबूत थी, लेकिन इंसान होने के नाते वे इस तरह की भावनात्मक जकड़ से बहुत पीड़ित हुए। ओशो एक गहरी बात कहते हैं, समाज परिवर्तन के संघर्ष में कभी कभी सबसे गहरे घाव बाहर से नहीं, भीतर के अपराध बोध से लगते हैं। नवयान बौद्ध धम्म पर ओशो की दृष्टि। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में हिंदू धर्म का त्याग कर बुद्ध का धम्म स्वीकार कर लिया था और लाखों अनुयायियों के साथ
नवयान बौद्ध धर्म की शुरुआत की। ओशो बुद्ध के बड़े प्रेमी और व्याख्याकार रहे। वे अंबेडकर के बौद्ध धर्म की ओर मुड़ने में एक गहरा अर्थ देखते हैं। पहला, दमन से मुक्ति का मार्ग। अंबेडकर ने एक ऐसे धर्म को चुना जो समता, करुणा और विवेक पर आधारित है। दूसरा, राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक क्रांति। धर्म परिवर्तन सिर्फ धर्म बदलना नहीं था, यह मानसिक गुलामी से मुक्ति का प्रतीक था। तीसरा, तर्क और ध्यान का संगम। अंबेडकर की तर्कशील बुद्धि और बुद्ध के ध्यान की शिक्षा दोनों मिलकर एक नई दिशा दिखाते हैं। ओशो के लिए बुद्ध का धर्म निराधार विश्वास नहीं, बल्कि जांचने परखने योग्य विज्ञान है। वे कहते हैं, अंबेडकर का बुद्ध की ओर झुकना एक क्रांतिकारी कदम था। ओशो और अंबेडकर की लड़ाई अलग अलग स्तरों पर थी, लेकिन दिशा एक ही थी। अंबेडकर बाहरी व्यवस्था, कानून, संविधान, शिक्षा, आरक्षण, समान अधिकार पर बात की, और ओशो भीतरी व्यवस्था, मन की जंजीरें, भय, दोषबोध, अंधविश्वास जैसे बातों पर प्रहार किया। अंबेडकर का जोर कानूनी, सामाजिक, आर्थिक न्याय पर रहा, वहीं ओशो का जोर ध्यान, प्रेम, व्यक्तिगत जागरण पर आधारित रहा। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि बाबा साहेब अंबेडकर पर ओशो के विचार हमें गहरा संदेश देते हैं। अंबेडकर न्याय की आवाज थे तो ओशो जागृति की घंटी। ओशो ने जब कहा कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति 5000 साल में भी पैदा नहीं होता, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की तारीफ नहीं, बल्कि उस संभावना की स्वीकृति है जो हर दबे कुचले इंसान के भीतर सोई हुई है। अंबेडकर हमें सिखाते हैं, उठो, पढ़ो और संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए। वहीं ओशो सिखाते हैं, जागो, देखो और बदलो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।